हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और तैयारी भी चल रही होगी अच्छे से। तो आज वोट बिल्कुल वाइट है भी, तो आज पढ़ाते नहीं हैं, आज कुछ बातें करते हैं। काफ़ी दिन हो गए ना, लगातार पढ़ा ही रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। अब पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो तो हमें नहीं दिख रहा अभी। हम बस आइडिया लगाते हैं कि शायद आप पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे हैं भी जिनका हमें पता है कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमें सिलेक्शन देंगे। बट कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ रहे भी। देखो भाई, पहली बात तो बात यहां आती है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरे से पढ़ा नहीं जाता है, मेरे से इतनी देर बैठा नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें, हमारा एग्जाम तो पास आ गया है, हम और कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। पहली बात तो कि पढ़ा नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये आ गई कि पढ़ा नहीं जा रहा है। उसका एक सिंपल सा रिप्लाई है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपका जो भविष्य है वो खराब होगा और आपके माता पिता का भविष्य है, जो उनका बुढ़ापा है वो खराब होगा। दो ही चीजें खराब होने वाली है, आपका भविष्य है और आपके माता पिता का बुढ़ापा है। तो आप उनकी तरफ देखो और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मोटिवेशन दीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसे करो ये हो जाएगा, वैसे करो वे हो जाएगा। नहीं होगा भी। वो 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन वापस से आप वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, तो खुद से आप खुद को देखो कि हाँ हम जिस स्थिति में हैं हमें इससे ऊपर जाना है। एक कॉमेडियन है जाकिर खान, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक सदस्य लगता है पूरी जो आपका पूरा परिवार होता है उसकी स्थिति को ऊपर उठाने में। और अगर आपको वो मौका मिलता है तो आप जान लगा दो, मेहनत करो, मेहनत बस। इस एक शब्द से मत चूकना भी, मेहनत से मत चूकना। ठीक है, चलो भी आप मेहनत करोगे हो जाएगा। बोल देते हैं ना कि उसका हो गया, उसने मेहनत करी थी भी तब हो गया। अब बोल देते हैं कि हमने तो देखा नहीं था। दिखा के नहीं करेगा वो मेहनत। मेहनत दिखावे के नहीं होती, दिखावटी जो होता है ना वो अलग चीज होती है। वो तो ऐसे हो गया कि आप किताब खोल के पूरा दिन बैठे हो पढ़ नहीं रहे हो, वो दिखावा हो गया। मेहनत करने वाले करते हैं भी। चलो अब आ गया कि हम सर कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो देखो भाई, आप कोई भी किताब उठा लो, मेरा मानना है आप कोई भी किताब उठा लो। अगर मैं एक बोल दूं कि आप एक नाम लेता हूं कोई भी कि हाँ एक्स वाई जेड ये किताब ले लो, पेपर इसमें से आएगा, तो एक ही किताब में लगभग 80 से 90% पेपर आ जाता है, एक ही किताब में से। अब आप 10 ग्रंथों को उठा के ले आए कि सर एक राजस्थान इतिहास की हम ये भी उठा ले, ये भी उठा ली, ये भी उठा ली, हम सबको पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है। आप एक ही किसी ऑथेंटिक बुक को पकड़ लो, 10 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ो, आपका फायदा होगा। फिर उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम पास आ गया अब कितना पढ़े। देखो भाई, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो, ठीक है, या किसी ऑनलाइन कोर्स से भी आप अगर लगातार जुड़े हुए हो, आप मान लो जैसे हमारी क्लास से आप लगातार देख रहे हो, तो आपकी कंटिन्यूसी जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती। पर जो सेल्फ पढ़ते हैं बच्चे उनको दिक्कत आती है। क्यों? उनको समझ नहीं आता कि अब कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखो भाई, अगर आपके एग्जाम को 15-20 दिन बचते हैं ना, तो जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, नया मत पढ़ा करो। और मेरा मानना है कि अगर आपके एग्जाम में 1 महीना भी पढ़ा है, नया मत पढ़ो। जो पुराना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो जितना हो सकता है। क्वेश्चन लगाओ, प्रश्न, अभ्यास जितना हो सकता है करो। प्रश्न अभ्यास करो जितने हो सकता है, क्वेश्चन लगाओ। आप उसके लिए कोई गाइड ले सकते हो, आप उसके लिए कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हो। आप आरपीएससी का पेपर दे रहे हो तो उसका जो वेबसाइट है उसमें उठा के आप पुराने पेपर निकाल सकते हो, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हर किसी वेबसाइट में जाओ, वहां के पेपर उठाओ, उन पेपर का प्रिंट निकालो, वो पढ़ो। ऑथेंटिक पढ़ना है आपने तो आपके पास वेबसाइट है। जो बच्चे राजस्थान में है, राजस्थान एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरएसएसएम भी है या आरपीएससी की है, तो उनको तो बहुत अच्छी चीज है कि उनकी वेबसाइट पे सारे पेपर पड़े होते हैं, आप वहां से उठाओ। अब बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर हम इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इसका पेपर क्यों देखें। मैं बहुत बच्चों को बोलता हूं कि आप जब भी कोई राजस्थान में या कहीं एग्जाम होता है, मान लो
कोई भी एग्जाम हुआ उसमें आपके जैसे हिंदी लगती है, आपकी हिंदी लगती है, कोई एग्जाम हुआ एक्स वाई जेड कोई भी, उसमें अगर 10 नंबर की हिंदी आई है तो आप उस 10 नंबर की हिंदी को पढ़ो। अगर आपका राजस्थान कल्चर लगता है, उस 10 नंबर के 20 नंबर राजस्थान कल्चर जो आ रहा है उसको पढ़ो। अब जैसे पीछे एग्जाम हुआ था राजस्थान एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हम सुपरवाइजर की तैयारी कर नहीं रहे तो हम क्यों पढ़े। अरे उसमें 15 नंबर की हिंदी थी, लगभग 25 नंबर का कल्चर था, राजस्थान जीके, वो तो काम का था। ये 40 नंबर क्यों वेस्ट जाने दे रहे हो। एसआई का एग्जाम हुआ, उसमें देखो जीके के इतने क्वेश्चन आए, हिंदी के इतने क्वेश्चन आए, अगर कोई एग्जाम होता है उसमें साइंस के कितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। वो देखो मैं बताता हूँ, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, जीके के तो इधर उधर बन सकते हैं, पर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनके क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वही बनेंगे, घूम फिर के आओ क्वेश्चन वही बन जाएंगे। हाँ वो थोड़ा लेवल अच्छा कर सकता है, वो टफ बना सकता है, बट पेपर वही बनता है। तो आपको तैयारी स्मार्ट स्टडी करनी है, कोई भी टॉपिक पूरा हुआ साथ साथ उसके क्वेश्चन लगा दो, कम से कम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन लगा दो, जैसे पढ़ा क्वेश्चन लगा दो, अगला टॉपिक पढ़ो उसके क्वेश्चन लगा दो। बाद में जब एक साथ क्वेश्चन पढ़ते हो ना तब अच्छा लगता है और आपको समझ आता है। और जब एग्जाम दोगे तब आपको वो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनमें आपका जो ऑप्शन होता है सही ऑप्शन, वो अपने आप दिखता है, वो बोलता है कि हाँ मैं सही हूं। वो कब होता है, जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम काट के कर लेते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं ना, हम काट के एक सही कर देते हैं, वो तब होता है जब आपने बहुत प्रैक्टिस की होती है, वरना आपको चारों ही सही लगेंगे। क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा सही है तो आपको चारों सही लग रहे हैं, कौन सा गलत आपको चारों ही गलत लग रहे हैं, वो तब होता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, पढ़ बहुत रखा होता है, प्रैक्टिस नहीं की होती। ठीक है, तो आज बस ज्यादा नहीं था, आपको इतना ही बताना था भी, एक तो मेहनत, एक प्रश्न अभ्यास, ये कर लो भाई इतना हो सके। आगामी जो भर्तियां आ रही है अभी, फर्स्ट ग्रेड की डेट आ चुकी है, तो उसके जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस में जुट जाओ भाई। बीएसटीसी का एग्जाम आ चुका है, उसके भी बच्चे तैयारी करो। बीएसटीसी में सबका सिलेक्शन होता है भाई, मेरा मानना है कि सबका सिलेक्शन होता है, पर होना ये चाहिए कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, ताकि आपको जो एरिया होता है, आपका घर होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके आसपास आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ताकि आप वहां जाके बीएसटीसी कर पाओ। मान लो आप गंगानगर में रहते हो, आपको जयपुर कॉलेज मिल गया, अब आप करोगे क्या कि सर प्राइवेट कर लेंगे, डोनेशन देके या जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो कर लोगे, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, बट नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज के लिए आपको रोज जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो अच्छे नंबर लेके आओ। अब सीईटी आ रही है अभी, सीईटी के लिए तो आपको और पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दे, हो सकता है उसका क्राइटेरिया बढ़ाकर 60% कर दे पासिंग मार्क्स, तो उसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करोगी। बाकी आपको कल से वापस रेगुलर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी भी, हिंदी, और अब मैं सोच रहा हूँ हिंदी के भी 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको करवा दूं, और राजस्थान कल्चर का भी शुरू आपका कर दूं, और वो चल रहे हैं अभी काफी सारे, हमें 5-6 टॉपिक हो भी चुके हैं, आपको लगातार मिल रही हैं क्लासें। नरेंद्र सर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। ठीक है, आपको लगातार साइंस की, रीजनिंग की क्लासें लगातार मिलती जा रही है अभी। तो अब आपका काम है आप उसको शेयर करो। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो पढ़ता है उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो, आप खुद उसको देखो, पढ़ो। ठीक है, तो चलो, तो ये अपनी पढ़ाई रखो जारी, बाकी मिलते हैं आपको एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।